नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मत चूको चौहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान मौजूद हैं राम नगीना चौहान जी, जो पेशे से एक कवि भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में मत चूको चौहान में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपसे मुलाकात हुई और हमको आप अपने चैनल में दो शब्द हमको कुछ बोलने का मौका दी। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं आपको और आपकी टीम को। तो आप हमसे पूछिए कि आप थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। सर, जैसा कि आप संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं जी, तो बात हो रही चौहानों की। जी। तो क्यों ना चौहानों पे कुछ संगीत में कुछ प्रस्तुति आप दे सकते? जी, बहुत बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखिए, मैं जब से हमारा होशो हवास से जब मैं इस चौहान समाज से जुड़ा तो हमें एक बहुत बड़ी दर्द हुई कि आखिर क्यों ना मैं चौहान समाज के लिए चलूं और चौहान समाज के बारे में कुछ कविता, कुछ सोच बना करके चलूं। और हमने देखा कि जब से हमारा ये चौहान समाज इस राजनीति से बहुत दूर रहा, पढ़ाई लिखाई में भी अब धीरे धीरे कुछ चौहान सक्रिय हो रहा है। लेकिन ये सोच लीजिए कि अभी भागीदारी लेने में अभी सत्ता से हमारा समाज बहुत दूर है, क्योंकि हर समाज अपनी अपनी भागीदारी ले लिए और ये हमारा चौहान समाज एक दूसरे के पीछे चलने का काम किया। तब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि किस पे मैं कविता बनाया हूँ कि मेरे चौहान समाज, अब आप भी मत चूको। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजा चंद्रबदाई जी का, कवि चंद्रबदाई जी का संकेत था कि 4 बाँह 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है बैठा मत चूको चौहान। तो इसलिए अय चौहान अब जागो। और आपकी भी आम जनता पार्टी बन चुकी है और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सिंह चौहान ये कह दिए हैं कि अय मेरे चौहान समाज आप एक हो जाओ। और जब एक हो जाएंगे तो मैं आपको लेकर के लखनऊ की तरफ बढ़ूंगा और जब आप एक होंगे तभी जाकर के ताकत बनेगी, तब जाकर के हम लोग सत्ता में पहुंच सकते हैं। तो मैं इस पे 2 लाइन का मैं कविता बता रहा हूं। चौहानों के लिए कहना है कि अति पिछड़ो अब हो जाओ तैयार यार यूपी अंदर। अय चौहान समाज, हमें आपसे कहना है, पहले आपको इकट्ठा होना होगा कि चौहानों अब हो जाओ तैयार यार यूपी अंदर। अरे मचा दो हल्ला हिल जाए सरकार यार यूपी अंदर। क्योंकि जब अब एक होंगे तब जाकर के हमारी सरकार को पता चलेगा कि चौहानों अब एक हो रहे हैं। तो और एक लाइन में कहना है कि अत पिछड़ा तैयार हो जाइबा मिली है भागीदारी हो। जो कि चौहान समाज पहले इकट्ठा होगा, इसके बाद में जितनी छोटी छोटी कोई कौम की जातियां हैं सब लोग चौहान के साथ जुड़ना चालू कर देंगे। अत पिछड़ा तैयार हो जाइबा मिली है भागीदारी हो, तब तोहरो सरकार में यारो मिली है साझीदारी हो। प्यार से हुई है तोहरो तब दीदार यार यूपी अंदर। आ मचा दो हल्ला हिल जाए सरकार यार यूपी अंदर। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐ चौहान समाज के लोग, अब वो दिन दूर नहीं है। आप लोगों ने बहुत दूसरे के साथ झंडा डंडा लेकर के चल दिए, लेकिन अब सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी भी पार्टी आम जनता पार्टी बन चुकी है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सिंह चौहान ऐलान कर दिए हैं कि ये चौहान अब जागो और अपना हक अधिकार मांगो। और जब तक ले एक नहीं होंगे, एक होकर के सत्ता में लखनऊ नहीं पहुंचेंगे, तब तक ले आपका हक अधिकार कोई देने वाला है नहीं। तो इसलिए हम सबको जागना होगा। और एक लाइन और कहना है कि आम जनता पार्टी भैया तोहरो अब तैयार हो, सबसे पहले मिलके चौहान भैया भरा हुकार हो। सब अति पिछड़ा अरे हो जाई है तैयार यार यूपी अंदर। आ हिल जाई है तब यूपी के सरकार यार यूपी अंदर। हम यही सबसे कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जुटिए। और हम देख रहे हैं, इतने कई दिनों से हम देख रहे हैं जौनपुर के अंदर कि तमाम लोग इस आम जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, माननीय मुकेश सिंह चौहान की जयकारा लगा रहे हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सभी लोग इस आम जनता पार्टी से जुड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए 22 तारीख को जो कार्यक्रम लग रहा है, इसी जौनपुर के धरती से हमें पूरा उम्मीद नहीं पर कि पूरा विश्वास है कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चौहान समाज इकट्ठा होंगे, ताकि इसी जौनपुर के धरती से एक बहुत बड़ा चौहानों का सैलाब उमड़ेगा और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विदेश में ये चौहानों की खबर जाएगी कि अब मेरा चौहान जाग चुका है और बिना सत्ता में जाने से अब मान नहीं सकता है। और जब समझ लीजिए कि यही सैलाब बताएगा कि ये चौहान अब एक हो जाओ। और जब तक ले आपको कोई सीट नहीं मिलेगी तब तक ले फ्री में चौहान समाज किसी को वोट देने वाला नहीं है। यही सोच करके हम लोग सब जुड़ रहे हैं और सभी चौहान के साथ और भी जाते लोग जुड़ रहे हैं।
जी। जैसा कि आपने बहुत सुंदर पंक्तियों में चौहान समाज की प्रस्तुति दी जी। तो अब अभी तक तो हमने बात की वर्तमान की और भविष्य को लेकर, बात करते हैं थोड़ा इतिहास की। ठीक है। तो जब बात इतिहास की होती है चौहान समाज में तो सबसे पहला नाम आता है पृथ्वीराज चौहान। जी जी जी। अब उनके शासन काल में हमारा समाज तो काफी उन्नत समय में था। हाँ जी। अब आज की वर्तमान जब उनके बाद का समय आया जी। तो हमारा समाज बिल्कुल हाशिए पर चला गया। जी। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, इनकी पीछे का वजह यह है कि हमारे जो पूर्वज सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के पन्नों में आता है। पहले का वो शासन था कि जो एक राजा को परास्त कर देता था, उस राजा को हरा देता था तो राजपाट सब उसका हो जाता था। पहले वो राजपाट वो दूसरा था, लेकिन अब जो है अब संख्या के आधार पर राजपाट मिल रहा है और ये बताया जाता है कि जितनी जिनकी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए सभी कौम के जातियाँ अपने अपने समाज को इकट्ठा किया और अपने अपने समाज को इकट्ठा करके और काउंटिंग करा करके और उसके बाद में सत्ता में भागीदारी लिया। लेकिन आज भी हमारा समाज कि भोले भाले समाज के साथ जो लोग भी समाज के लोग आए, समाज को इकट्ठा किए, समाज ने उन पर विश्वास किया, लेकिन कुछ दिन जाते जाते जब भी हमारा समाज ऊंचाइयों पर जाना चाहा तो हमारे समाज के लोग धोखा दिए और फिर हमारा समाज जहाँ के तहाँ पहुँच गया। इसलिए हमारा समाज चंदा दे करके, चुटकी दे करके, धन पैसे से दे करके अपने समाज के लोगों को चलाया, लेकिन आज हमारे समाज के साथ बराबर धोखा मिलता गया है और इसलिए हमारा समाज अब किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, न किसी को चंदा देने में मदद करता है न कुछ। इसलिए भोला भाला समाज सोचता कि हम जाए तो किसके साथ जाए। और समाज के पिछड़े रहने का कारण कि आज ये समाज अपने ही समाज के लोग बहकावे में डाल देते हैं, समाज इधर चल जाता है, कुछ उधर चल जाता है और इसीलिए अपना समाज आज तक ले पिछड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि एकजुटता में कमी है लोगों में, मतलब इधर उधर बटे हुए हैं। हाँ, बटे हुए हुई थी जैसे संख्या बल की आपने बात की कि संख्या जैसी होती है वैसी बात होती है। हाँ जी। चौहान समाज कहा जाता है कि इनकी संख्या सरकारी कागजों में 2 से 4% ही है, लेकिन असली आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब झूठ है कि नहीं 2-4% नहीं है। अगर चौहानों को उठा करके देख लिया जाए तो जहाँ देखेंगे हर जिले में चौहानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा है। आज छोटी सी संख्या में रहने वाले 1-2-4 जिले में रहने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपने ताकत को दिखा करके और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो देख लीजिए आज सभी लोग बोल रहे हैं कि जब संख्या में ज्यादा है तब तो सत्ता में पहुंचे हैं। और चौहान में यही कमी है कि जब समय आता है तो कुछ चौहान इधर चल जाते हैं, कुछ चौहान उधर चल जाते हैं और आने वाला जो चौहान समाज का प्रत्याशी खड़ा रहता है उसको कम से कम वोट मिलता है और बाकी वोट जो है चौहानों का दूसरे टीम को चला जाता है, इसलिए चौहानों की संख्या नहीं हो पाती है। और जब चौहान सारे समाज मिल करके, जैसे मान लिया जाए अगर 50,000 चौहान समाज है और वहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं तो जो कोई बोलेगा कि चौहानों की आप गिनती कराइए तो यही गलती हो जाती है। कोई जो बता देता है कि नहीं चौहान ये पार्टी हार रही है इसको जिता दो, ये पार्टी हार रही है इसको जिता दो, लोग यही हमारा भोला भाला समाज उसी बहकावे में आता है, अपने भाई को भूल करके और दूसरे पार्टियों को वोट कर देता है और 50,000 में 20,000 दूसरे तरफ चला जाता है। जो अपने समाज का प्रत्याशी रहता है उसको मात्र 10,000 मिलता है, इसलिए काउंटिंग उसकी 10,000 हो पाती है, क्योंकि 40,000 वोट तो बढ़ जाता है, 10,000 अपने समाज को मिलता है तो लोग यही बोलते हैं कि जब 10,000 है तभी तो इसको मिला है। तो इसलिए चौहान समाज गलती करता है, अपना बहुमूल्य वोट दूसरे पार्टी को देता है, तभी उसको उस वोट की काउंटिंग नहीं हो पाती, तभी चौहान का आंकड़ा कम माना जाता है। चौहान तो बहुत ज्यादा है, हर जगह जाए। बात करते हैं थोड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि की। हाँ जी। तो कौन सी पार्टी है जो इस चौहान समाज को आगे ले जा सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोगों तो जब से हमारा होश हवास हुआ हम लोगों ने तो बहुत पार्टियां देखा और ये हमारा समाज हर पार्टी में रहने का काम किया, वोट देने का भी काम किया, लेकिन किसी भी पार्टी में हमारे तरफ से देखने में आप सभी लोग देख रहे हैं कि चौहान समाज की भलाई नहीं हो रही है। आज तक ले कोई चौहान समाज की मुद्दा पे बात ही नहीं करता है। और पार्टी की जब आप बात पूछे आप हमसे तो मैं यही जानता हूँ, हमारे समझ से जितनी भी पार्टियाँ आई, आज कोई भी पार्टी हम देखें तो भी चौहान समाज का विश्वास हुआ लेकिन वो काम कर नहीं पाई। और हमारे समझ से आज की नंबर 1 की पार्टी चौहान समाज के लिए आम जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सिंह चौहान जी का जो विचार है, आज तक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में वैसा विचार नहीं आया। क्योंकि जब मैं देखा, इनके विचारों को जाना, तो इनसे यही मालूम चला कि आज जो माननीय मुकेश सिंह चौहान जी के विचार हैं वो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष में इसलिए नहीं आए ताकि अभी कुछ नहीं है तो देख लेते हैं कि गरीब समाज का है जो कहीं सहारा नहीं हो पाता हो,
तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने जैसे भी होता है उस गरीब बेसहारा को सहारा देने का काम करते हैं। जहाँ मदद कराने का काम होता है वहाँ मदद के हिसाब से उनका सहारा देते हैं। और सारी बातें हैं, कितना मैं बात बताऊं। तो इस हिसाब से ये सबको ही विश्वास हो रहा है कि आज के समय में परिवेश में सबसे अच्छी पार्टी दिखाई दे रही है तो आम जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बाकी सब पार्टियां तो चंद दिनों के लिए रहेगी, जब तक ले तब ले, कोई भरोसा है नहीं। लेकिन अगर हमारे समय से यही लग रहा है और सभी चौहान समाज से भी मैं पूछ रहा हूँ तो यही लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये सही बात है, आम जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है कि जो चौहानों की हित की बात कर सकती है और चौहानों को कुछ तक ले करके और सत्ता में जा सकती है, और किसी की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। बातचीत की शुरुआत में जैसा कि आपने बताया कि 22 फरवरी को एक कार्यक्रम होना था, विस्तृत रूप में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या कार्यक्रम होना है? जी मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक ले अगर मेरी बात भेजा रही तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि मैं दर्शक बंधु, अपने समाज के बंधु और अति पिछड़े सभी जो जितने भी सर्वहारा समाज के लोग हैं, मैं सबसे फरियाद करूँगा कि जो भी 22 फरवरी को ये कार्यक्रम आम जनता पार्टी का लगा है हौज जफराबाद ट्रामा सेंटर के बगल में, तो वहाँ पे आप बहुत समाज के लोग से मैं यही फरियाद करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने लोग हों आप सभी पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि जब सफल बना देंगे तभी आम जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, और जनाधार बढ़ेगा तो माननीय मुकेश सिंह चौहान को ये साबित होगा कि अब यहाँ की जनता, यहाँ के चौहान समाज अब सत्ता में जाना चाहता है। तो जब यहाँ पहुँचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम सफल होगा तभी जा करके आगे कदम बढ़ेगा और चौहानों का मान सम्मान मिलने का उम्मीद है, वरना समझ लीजिए कि कुछ होने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ संगीत से जुड़े हुए राम नगीना चौहान जी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी नए मेहमान से, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।